अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता या मैं कुरान पढ़ते हुए भूल जाता हूं या कुरान पढ़ते हुए मुझे तकलीफ महसूस होती है, बगैर कुरान पाक पढ़ने के जादू का इलाज करना चाहता हूं, उसके लिए ये खास वीडियो है। अगर कोई बंदा चाहता है कि बगैर पढ़ाई के मैं अपना जादू का इलाज कर लूं, तो बहुत आसान तरीका ये भी, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुरान की तालीम को हासिल करना चाहिए और कुरान को लाजम पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई बंदा कुरान पढ़ते हुए तकलीफ महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है, तो इंशाल्लाह उसके लिए ये पैगाम है। कुछ ही दिन ये अमल करेगा तो इंशाल्लाह अगर खुदा ना खासा उस पर जादू का मसला तो अल्लाह ताला फौरी ठीक कर देगा। अब हमने जादू का इलाज करना कैसे बगैर पढ़ाई के। सबसे पहले ये बात अपने जहन में जहन नशी कर ले, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से घबराना नहीं कि मुझ पर मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं या कुरान पाक पढ़ नहीं सका या पढ़ नहीं सकता, तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगा। किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मलंग के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे डोंगी के पास जाने की जरूरत नहीं है जो आपका ईमान भी खराब करे, आपका टाइम भी जाया करे और आपका पैसा भी बर्बाद करे। उनसे आपने खुद बचना। बहुत आसान तरीका है जिसके साथ इंशाल्लाह आप अपना जादू का इलाज बहुत जल्द बगैर पढ़ाई के कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ किया करो, वो तरीका है दुआ का। अगर कोई बंदा वजीफा नहीं कर सकता, दुआ तो कर सकता अल्लाह के सामने। अफ्तारी की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदार की अल्लाह दुआ को मोड़ता नहीं है। जिस बंदे ने यकीन और तवक्कुल के साथ, पुख्तगी के साथ इस रमजान को पा लिया, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को सबको ही माफ कर देगा। यहां तक कि अल्लाह इतना बेनियाज है, चाहे गुनाह माफ करना नहीं, गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अब हमने अपना इलाज कैसे करना बगैर पढ़ाई के, उस टॉपिक पे तरफ आ जाते हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो वाक़े ऐसे मौजूद है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक अजीब मामला हुआ। तरीख की किताबों में आता है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे कि खतून उन्हें मिली और खतून ने कहा, क्या मूसा मेरे लिए अल्लाह से पूछ कर बता कि मेरे हक में औलाद है कि नहीं है। मायूस नहीं होना, यह बात याद रख लें। इस वीडियो को सुनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से राब्ता किया, अल्लाह से पूछा, अल्लाह फरमाने लगे इसके हक में औलाद नहीं है। कुछ साल गुजर गए, वक्त गुजर गया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनके दरवाजे के बाहर से गुजरे, देखा तो उसके घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया और उस खतून से पूछा, ये बच्चे कहां से आए। कहने लगी, ऐ मूसा मुझे ये तो बच्चे मेरे अल्लाह ने अता किए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, अल्लाह से राब्ता किया, अल्लाह ये बच्चे कैसे मिल गए? तूने इसकी तकदीर में ये लिख दिया था कि इसे बच्चे नहीं मिलने के, इसके यहां औलाद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आजा तुम्हें बात समझाओ। हुआ क्या कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारा वाकया बताया कि एक बंदा मेरा मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसका घर आया। इसने कहा, जी मुझे खाना खिलाओ, भूख लगी है। जब इस खातून ने अच्छे तरीके से नवाजी की और खाना खिलाया, तो इस खातून ने उस बुजुर्ग से कहा कि मेरे हक में दुआ कीजिए। और बुजुर्ग ने पूछा, उस मेरे बंदे ने पूछा कि तेरे हक में कौन सी दुआ कर दूं। तो इस खतून ने कहा, मेरे हक में दुआ ये कर दें कि अल्लाह ताला मुझे नेक और सालिहा औलाद अता कर दे।
जब उस मेरे प्यारे बंदे ने दुआ की ना, तो इसकी तकदीर में यह लिखा था कि इसके यहां औलाद नहीं है। तो मैंने उसकी दुआ की बरकत से इसकी तकदीर को पलट दिया और इसके यहां औलाद पैदा हो गई। ऐ मूसा, अगर तू भी दुआ करता तो मैं इसकी तकदीर को बदल देता। हमने कभी मायूस नहीं होना, ये नहीं सोचना कि हाँ मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती, या मेरे मामला ठीक नहीं हो सकता, मेरी परेशानी खत्म नहीं हो सकती। दुआएं कर करके थक चुका हूं। कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना, और सच्चे दिल के साथ, यकीन के साथ, तवक्कल के साथ। अब हमने अपना इलाज कैसे करना है? दुआ के साथ और सदके के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका बीमारियों को खा जाता है। और रमजानुल मुबारक के अंदर जनाब आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सदका किया करते थे जैसे कि अंधेरी आती है, कोई हवाएं ज्यादा चल पड़ती हैं मौसम के अंदर, बहुत तेजी के साथ आंधी आती, इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका किया करते थे। तो जो बंदा वजीफा नहीं कर सकता, या तो वो किसी अच्छे राकी से, कुरान पढ़ने वाले से खुद रुकिया करवा लिया करे, या फिर वो सदके के साथ, दुआ के साथ, अल्लाह पर यकीन और तवक्कल के साथ, अल्लाह पर यकीन करे और तवक्कल करे, दुआ करे इफ्तारी के अंदर, सहरी के अंदर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर को पलट देगा। उस पर जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जादू का मसला है, जिन्नात का मसला होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कादिर है हर चीज पर। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसकी तकदीर को बदल देगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे लाजम शिफा देगा। हमने यकीन और तवक्कल नहीं छोड़ना, ये बात याद रख लें। ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाने का मकसद यही था। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासर हो, और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।